तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एफआईआर लॉन्च कराने के संबंध में जो जनरल रूल है वो ये है कि जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी। ये जनरल रूल है। तो दोस्तों, ये जो जनरल रूल बनाया गया है कि जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाई जाएगी, वो इसीलिए बनाया गया है। ये बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उनको कार्य करने में आसानी रहे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो, इसीलिए ये ज्यूरिडिक्शन बनाए गए हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी अदर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है उसमें एफआईआर लॉन्च ना करा के कहीं और एफआईआर लॉन्च हम अपनी करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो यस में है। आप जीरो एफआईआर के अंतर्गत किसी अदर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एफआईआर अपनी लॉन्च करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 में जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, नए ऑफेंस जिसके अंतर्गत आईपीसी में डाले गए और सीआरपीसी में प्रोसीजर लॉ चेंज किया गया। तो दोस्तों, इसी जस्टिस वर्मा कमेटी के अंतर्गत जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, इसमें क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां हम कि उस पुलिस स्टेशन में जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर हम आसानी से एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाते। जैसे कि वहां पर जिस व्यक्ति ने ऑफेंस कारित किया है वो इतना ज़्यादा बाहुबली व्यक्ति है, उस पर इतनी मसल्स पावर है, मनी पावर है कि और वो उस थाने पर उसका प्रभाव क्षेत्र है। तो आप क्या करेंगे, आप उस डिस्ट्रिक्ट में या उस थाने के आसपास के थानों में तो एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकते, तो आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में उस व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इसीलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आसाराम बापू के केस में देखा था कि वहाँ पर जो लड़की ने एफआईआर कराना चाह रही थी वो राजस्थान के एक थाने में एफआईआर कराने गई, लेकिन उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई क्योंकि हम जानते हैं कि आसाराम बापू का कितना ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर है। तो आसाराम बापू के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी वो हुई थी दिल्ली में। तो ये जीरो एफआईआर के अंतर्गत ही एफआईआर हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही सुशांत सिंह का मामला देखें तो वहाँ पर उसकी जो सुसाइड हुई वहाँ पर वो महाराष्ट्र में हुई, लेकिन उसकी जो एफआईआर पटना में उसके पेरेंट्स ने लिखाई। तो दोस्तों, ऐसी कई परिस्थिति होती है जिसमें जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट आपका माल चोरी हो जाता है, लेकिन आप दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं, तो आप 24 घंटे के बाद अपने सिटी में पहुंचेंगे, इतनी दूर है आपकी सिटी, तो आप वहीं पर एफआईआर लिखा सकते हैं, वहीं पर जीरो एफआईआर के अंतर्गत एफआईआर लिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिले हो जाएगा और डिले को रोकना एक कानून के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एविडेंस पर इफेक्ट डालता है। और डिले के अंतर्गत डिले डिफीट जस्टिस। तो डिले के अंतर्गत क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर आपका असर पड़ता है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, एविडेंस मिट सकते हैं। तो इसीलिए जीरो एफआईआर का ये कॉन्सेप्ट सामने आया। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आप इस तरह की जो एक्सेप्शनल स्थिति है उनमें जीरो एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर क्या होता है। तो दोस्तों, जीरो एफआईआर इसे जीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने जब इसके बारे में पढ़ा तो जीरो एफआईआर इसे जीरो नाम क्यों दिया गया। जीरो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जिस पुलिस स्टेशन पर एफआईआर लॉन्च कराई जा रही है उस पुलिस स्टेशन का उस ऑफेंस के संबंध में ज्यूरिडिक्शन नहीं होता, उसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है, तो वो एफआईआर रजिस्टर्ड तो कर लेता है लेकिन उसका कोई नंबर नहीं लिखता है। तो जैसे कि एफआईआर नंबर होता है, जैसे 112 2019 में अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो उससे पहले नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5
FIR नंबर 4/2021, तो इस तरीके से FIR नंबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो यहाँ पर पुलिस है वो FIR नंबर नहीं डालती है। तो जब 0 FIR के अंतर्गत FIR लॉन्च हो जाती है तो ये उस थाने पर भेज दी जाती है जिस थाने का ज्यूरिडिक्शन बनता है, जिस पुलिस स्टेशन का ज्यूरिडिक्शन बनता है। तो दोस्तों ये इजी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि 0 FIR क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग आवर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।